भोलेनाथ आए हैं गोकुल में। कैसे नंदी पर सवार होकर के आए, क्योंकि अपनी भी इच्छा होती ना कि किसी के घर यदि बच्चा जन्मा है तो उसको देख करके आए, क्योंकि बचपने में बच्चे को देखने का आनंद ही कुछ और अलग है। तो वो तो ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो भोलेनाथ के भी मन में इच्छा जागी कि चलो आज ब्रह्म को बाल रूप में देख करके आए। भोलेनाथ पहुंचे गोकुल में और नंद भवन में जाकर के नंद रानी यानी यशोदा को आवाज लगाते हैं, यशोदा, अरे ओ यशोदा, नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे, देख हमें बड़े दूर से चल करके आए हैं। यशोदा आई बाहर और भोले बाबा को देख करके बोली, हे बाबा तू कौन है, कहाँ के आए हो है? ब्रज भाषा चलती आज वृंदावन में। बाबा तो कौन है, कहाँ के आए हो है, का तेरे नाम है? भोले बाबा कहते हैं, हम तो बड़ी दूर से चल करके आए हैं यशोदा, हमें अभी अभी पता चलो कि तेरे घर लाला भयो है, सो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। यशोदा ने नीचे से ऊपर तक बाबा को देखो, बोल पड़ी, बाबा तू जहां से आयो है वहां चले जा, हम तो अपने लाला के दर्शन ना कराएंगे, तुझे लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा ने पूछा, क्या बात है, क्यों नहीं कराओगी, क्या कारण है? यशोदा कहने लगी, बाबा तो ये देख करके तो मैं भी एक पल के लिए डर गई, तेरा ऐसा स्वरूप है, मेरा यदि लाला देख लोगे तो डर जाएगा, और डर जाएगा तो रोने लगेगा, सो मैं तो तुम्हें दर्शन ना कराऊंगी। यशोदा क्या कहती है, बाबा तुझे सोना चाहिए सो ले ले, चांदी चाहिए सो ले ले, कपड़े मिठाई चाहिए सो ले ले, लेकिन तुझे मैं लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ मन में कहते, सोना चांदी हीरा मोती को मैं त्याग करके बैठा हूँ, क्या करूंगा तेरे सोने चांदी को? मैं तो इतनी दूर से बस तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लाला के दर्शन करा दो, मैं लौट जाऊंगा। बार बार यशोदा मना करती है, बार बार भोलेनाथ लाला के दर्शन करने के लिए जिद्दी करने लगे। यशोदा को गुस्सा आ गया, यशोदा ने फाटक बंद कर दिया। बाबा तू ऐसे ना समझेगो, जा बैठे रे बाहर। आज यशोदा ने दरवाजा बंद कर दिया। सोचो जरा, देवादि देव महादेव को लाला कृष्ण के दर्शन नहीं हुए आसानी से, तो हमें भला आसानी से दर्शन कैसे हो जाएंगे? भोलेनाथ दहलीज पर जाकर के बैठ गए। उधर से कृष्ण जी पल्ले के अंदर झूल रहे हैं। झूलते झूलते भगवान ने सोचा कि देवादिदेव महादेव मेरे दर्शन करने के लिए बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं पल्ला झूल रहा हूं, ये बात तो कोई जमीन नहीं, क्या करें? अब भोलेनाथ ने दर्शन करने के लिए जब प्रतीक्षा की तो कृष्ण जी ने मन में सोचा कि मुझे ही कोई न कोई लीला दिखानी पड़ेगी। क्या लीला दिखाई? भोलेनाथ बाहर बैठे हैं और कृष्ण जी अंदर पल्ले के अंदर से जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने रुदन प्रारंभ कर दिया। जब भगवान रोए, यशोदा आई लाला को गोद से लगा लिया, कोख से लगा करके दूध पिलाया, फिर भी भगवान ने रोना बंद नहीं किया। यशोदा ने खूब झूला झुलाया, फिर भी भगवान ने रोना बंद नहीं किया। यशोदा परेशान हो गई लाला को चुप करा करा के, कैसे लाला चुप होगा, कैसे लाला चुप होगा। कहते हैं कि यशोदा की भी आंख में आंसू आ गए जब लाला रोने लगा तो, क्योंकि माँ है ना, एक जब माँ रोती है ना तो बच्चे को भी रोना आ जाता है, आता है कि नहीं? घर में छोटा सा बच्चा यदि रोएगा, परेशान होगा, अभी बोलते भी नहीं आता बच्चे को, और बच्चा जब रोता है तो माँ को भी रोना आ जाता है, और बच्चा जब हंसता है तो माँ चाहे कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, माँ भी हंसने लगती। क्यों? क्योंकि बच्चा है, बच्चा बोलता नहीं। और माँ जब ज्यादा परेशान होती तो पति से कहती है, अरे स्वामी जाओ ना इसको डॉक्टर पास लेकर के जाओ, पता नहीं सुबह से क्या हो गया। माँ बड़ी विचलित हो जाती, परेशान हो जाती है, क्योंकि बच्चा है, ममत्व का भाव है। आज जब लाला रोने लगा तो यशोदा को भी रोने मतलब लगी, यशोदा भी रोने लगी, क्या किया जाए? इधर से भोलेनाथ ने कहा, यशोदा नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे। यशोदा को गुस्सा आ गया कि एक तो मेरा लाला मुझे अंदर परेशान कर रहा है रो रो करके,
और दूसरा ये बाबा द्वार पर आकर के खड़ा है। अब मैया को गुस्सा आया, मैया ने लाला को तो रोते हुए ही पल्ले में छोड़ दिया। सोचा कि मैं पहले ये बाबा को भगा करके आऊं। बाबा को भगाने के लिए गई, बाबा से कहती बाबा तुझे कितनी बार कहूं मैं तुझे लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ ने कहा कब तक नहीं कराओगी? आज नहीं कराओगी, कल नहीं कराओगी, कभी न कभी तो कराओगी। उन्होंने कहा कि हम कभी तुम्हें लाला के दर्शन ना कराएंगे, चाहे कितने दिन बैठे रहो। भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो आए हैं दर्शन करके जाएंगे। भोलेनाथ ने क्या कहा, यशोदा तुम बचपने में तुम्हारे लाला को अंदर रख लोगी बंद करके, लेकिन जब तुम्हारा लाला थोड़ा सा बड़ा होगा, घुटने घुटने चलने लगेगा, तब तो अपने आप बाहर आएगा। यशोदा कहती मेरे लाला को मैं रस्सी से अंदर ही बांध दूंगी, लेकिन बाहर आने नहीं दूंगी। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि तेरे लाला को तो विद्यालय तो भेजेगी ना पढ़ने के लिए। तेरा लाला जब पढ़ने के लिए पहली बार घर से बाहर निकलेगा तो उस दिन मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करूंगा और फिर घर जाऊंगा, बिना दर्शन के घर नहीं जाऊंगा। यशोदा कहती मैं मेरे लाला को अनपढ़ रख लूंगी, लेकिन अब तो तुझे दर्शन ना कराऊंगी, मैं भी हटेली हूं। भोलेनाथ ने सोचा देखो कितना इंतजार करना पड़ा है प्रभु के लिए, प्रभु आप भी कुछ न कुछ अब कर दो। भोलेनाथ ने फिर कहा कि यशोदा चल तू तेरे लाला को अनपढ़ तो रख लेगी, लेकिन तू तेरे लाला का ब्याह करेगी तो घोड़ी पर तो बिठाएगी ना। जब तेरे लाला को तू घोड़ी पर बिठाएगी तब जाकर के मैं तेरे लाला के दर्शन करूंगा और फिर ही घर लौटूंगा। बिना दर्शन करे तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूं। यशोदा ने कहा बाबा तू धोखे में मत रहना, मैं भी अब इतनी हटीली हूं कि मेरे लाला को मैं अखंड कुआरा रख लूंगी, लेकिन अब तुझे दर्शन ना कराऊंगी और अब घोड़े पर भी नहीं बिठाऊंगी, अखंड कुआरा रख लूंगी। भोलेनाथ ने सोचा आप तो कुछ नहीं बोल सकते यशोदा को। हे भगवान मन में बोला हे प्रभु आप ही कुछ न कुछ अब करो। भगवान ने और जोर से रोना प्रारंभ किया। जब भगवान जोर से रोए, यशोदा ने कहा बाबा देख हाथ जोड़ती हूँ, मेरा लाला मुझे सुबह से परेशान कर रहा है, बहुत रो रहा है। भोलेनाथ ने कहा यशोदा तुम जानती नहीं कि तुम्हारा लाला क्यों रो रहा है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा लाला क्यों रो रहा है। यशोदा ने कहा बाबा बताओ ना फिर कि मेरा लाला क्यों रो रहा है। अब यशोदा को लालच आ गई, क्योंकि बाबा ने बोल दिया ना कि मैं जानता हूं, क्योंकि हर माँ चाहती कि उसका बच्चा हंसे हमेशा, कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा कभी रोए। अब बाबा ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा लाला क्यों रो रहा है। यशोदा ने कहा बाबा फिर जल्दी बताओ। बाबा कहने लगे यशोदा तुम्हारे लाला को ना नजर लग गई है, तुम्हारे बेटे की तुम नजर उतार दो तो तुम्हारा लाला रोना बंद कर देगा। अब यशोदा ने तो जीवन में पहली बार नजर शब्द सुना कि नजर किसे कहते हैं। सबसे पहले भोलेनाथ ने नजर उतारी थी, उसके बाद हम सब झाड़ा फूकी करने लगे। अब भोलेनाथ ने कहा कि नजर उतार दो। यशोदा कहे बाबा ये नजर क्या हो, कौन उतारता है नजर। भोलेनाथ मन में कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों की नजर उतारने वाले को तो तूने बाहर खड़ा कर रखा है, तेरे लाला की नजर अब कौन उतारेगा। यशोदा को बोला यशोदा काम करो, मैं सबकी नजर उतारता हूँ, तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हारे लाला को एक पल में रोना बंद करा सकता हूँ। यशोदा के मन में अब भावना जाग गई कि चलो ठीक है, अब लालच आ गई कि अब तो लाला को रोना बंद कराना है, सो बाबा को लेकर चलो। यशोदा ने अब स्वयं का हाथ जोड़ करके बाबा चलो अंदर घर में प्रवेश करो जल्दी से। भोले बाबा आए, आसन पर बैठ गए। यशोदा ने जाकर के कहा क्या करूं बाबा, कैसे नजर उतारोगे। वो रहा मेरा लल्ला। बाबा ने कहा कि ला करके मुझे पहले गोदी में दो, जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक नजर नहीं उतारूंगा। यशोदा को फिर भी मन में कुछ न कुछ संकोच था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लाला इनको देख करके और जोर से रोने लग जाए, डर भी लग रहा है। तो यशोदा ने क्या किया कि लाला की आंखों पर पट्टी बांध दी, यानी लाला भगवान को भोलेनाथ को नहीं देखे। जब लाला की आंखों में पट्टी बांध दी, लाला को उठा करके भोलेनाथ की गोद में सुलाया। जब भोलेनाथ की गोद में लाला आए तो भोलेनाथ 2 मिनट के लिए खुश हो गए, लेकिन भगवान रोने लगे और जोर से, क्योंकि अभी कृष्ण जी को भोलेनाथ का दर्शन नहीं हुआ है। तो भगवान जब रोने लगे, यशोदा ने कहा बाबा
क्या हुआ, आप जल्दी से नजर उतारो ना। भोलेनाथ ने कहा यशोदा इसकी आंखों की जरा पट्टी तो खोल के दे, तब जाकर के तुम्हें इसकी नजर उतारूंगा। यशोदा ने डरते डरते लाला की आंखों की जब पट्टी को खोला और जैसे ही पहली बार गोपाल कृष्ण भगवान ने, वही बाल कृष्ण भगवान ने जब भोलेनाथ के चेहरे में देखा, भगवान आज जोर जोर से हंसने लगे, भगवान जोर जोर से मुस्कुरा उठे। भोलेनाथ भी हंस रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा को भी हंसी आ गई। बाबा धन्यवाद, बाबा धन्यवाद, जो तुमने आज मेरे बेटे को हंसा दिया, नहीं तो मैं तो सुबह से चुप करा रही हूँ बाबा। भोलेनाथ ने कहा इतनी देर से तुझे वही तो बता रहा था, तू तो दर्शन भी नहीं करा रही थी। अब तेरे लाला की नजर मैंने अच्छे से उतार दी है। भोलेनाथ ने दर्शन तो कर लिए और भोलेनाथ जब जाने लगे वहां से, तो यशोदा ने पूछा बाबा जाते जाते अब ये तो बता दो कि नजर कैसी उतारी जाती है, यदि और मेरा लाला कैसे कभी रोएगा मैं तुम्हें कहां से ढूंढ करके लाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा एक तो कभी तुम्हारे लाला को अब किसी की नजर नहीं लगेगी, और यदि लग भी जाए तो एक काम करना, भोलेनाथ के मंदिर जाना और भोलेनाथ के मंदिर में से जो भभूति होती ना रक्षा, वो शिवलिंग पर से 5 बार घुमा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके लाना, और अपना बेटा हो चाहे बेटी हो उस पर से 11 बार 21 बार उतार देना ऊपर से नीचे तक। तुम्हारे लाला की हमेशा हमेशा के लिए नजर उतर जाएगी, कभी तुम्हारे लाला को नजर नहीं लगेगी। आजकल तो मिरी से न राई से न नमक से न जाने काय काय से नजर उतारती मैया हैं। नजर उतारना हो ना तो जैसे भोलेनाथ ने उतारी थी लाला की नजर, अब यशोदा हर बार यही करती। कभी भी उसका लाला को यदि नजर लगती तो यशोदा क्या करती, भोलेनाथ के नाम लेकर के शिवलिंग पे से 5 बार भभूति घुमा करके लाती और अपने लाला के शरीर पे से 11 बार उतार देती, तो उसका लाला हंसने लग जाता। भगवान ने, भोलेनाथ ने आज कृष्ण जी का दर्शन किया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, कैलाश पर्वत पर जाकर के आनंद से रहने लगे। बोले भोलेनाथ भगवान की जय।